का उल्टा चश्मा। देवा, कितनी महंगाई बढ़ाओगे तुम? हाँ, वो पिछले महीने तेल का डिब्बा मंगाया था ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। तो फिर माधवी, तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करो, जहाँ पे जरूरत है वहां पे इस्तेमाल किया करो, और बिना मतलब के तली हुई चीजें मत बनाया करो। बरं, ठीक है। आपका जब भी कोथिंबीर वड़ी, बटाटे वड़ी खाने का मन करे ना, तो मैं पानी में फ्राई करूंगी इस बार। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं एकदम ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जो जरूरी है वो जरूरी है, लेकिन महंगाई को देखते हुए थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा माधवी। ठीक है, जैसे जैसे हिसाब आगे जाएगा वैसे वैसे चीजों पे कंट्रोल आता जाएगा। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, वो हाँ, हिसाब के बारे में बड़बड़ कर रही हो। आप ये हिसाब देखिए ना। हाँ, तो केबल के इतने पैसे, इतने ज्यादा क्यों है? हाँ, उसका नया रूल निकला है ना कि जिसको जो चैनल देखना है वो खरीदे, जिसको ना देखना है वो ना खरीदे। हाँ, तो इसमें तो खर्चा कम होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन उसका 130 रुपए तो फिक्स ही है ना। फिर आप चैनल लो ना लो, 130 रुपए तो हमें भरने ही है। और उसके बाद आपको जो जो चैनल चाहिए उसके किसी के 10 रुपए, किसी के 5 रुपए, किसी के 20 रुपए या किसी के 30 रुपए, ऐसे अलग अलग दाम है। अरे लेकिन इसमें ग्राहक का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। ऐसे नियम बनाते ही क्यों? नियम बनाने तो ऐसे बनाओ जिससे ग्राहक का फायदा हो। हाँ, तो अच्छा ही है ना, जिसको जो देखना है वो देख सकता है। अरे क्या अच्छा है माधवी? अरे हमारे जमाने में कितना अच्छा था। एक केबल लगाओ, सारे चैनल देखो। अभी इसका इतना दो नहीं, उसका उतना दो नहीं, इसका इतना दो। मी काय म्हणते, आप सरकार को लेटर लिखिए ना और फरियाद कीजिए। माधवी, काय माधवी, जो नियम है वो है, और हर किसी नियम में कुछ फायदा कुछ नुकसान होता ही है, उसमें क्या नया है। अब जल्दी से हिसाब देखिए ना, घर में बहुत काम पड़ा है। हाँ देखता हूँ देखता हूँ। वैसे माधवी, वो हंसी वाली चैनल तो है ना अपने वो पैकेज में? सब टीवी। हाँ हाँ। म्हणजे काय, सब टीवी का हैप्पी पैक हमारे पैकेज में है और हमेशा रहेगा। वो तो होनी ही चाहिए। सबको खुशी देने वाला और परिवार के साथ एंजॉय करने वाला ऐसा चैनल तो चाहिए ही चाहिए हमें टीवी पे। देख लिया हिसाब? हाँ, देख लिया। लेकिन माधवी, हाँ? मुझे लगता है कि हमारा हर महीने का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या करें, महंगाई भी तो इतनी बढ़ती जा रही है। अरे महंगाई तो बढ़ती जाएगी माधवी, वो थोड़ी ना कम होने वाली है। लेकिन हमें अपने खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चीज ना माधवी बजट में रह के खरीदी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो खर्चे पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। अरे आगे जाके कितना खर्चा है, सोनू की पढ़ाई है, सोनू की शादी है, और उसके बाद हमारा बुढ़ापा भी तो है, उसके लिए बचत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे आगे होता ही रहेगा। माधवी, ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता है। अभी से अगर छोटी छोटी बचत करेंगे तब आगे जाके बड़ी बचत होगी। उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा माधवी। शाहबाज ना आता, कितना टेंशन लेंगे आप? आपको पता है ना टेंशन से बाल झड़ते हैं। तो अभी कौन से बच्चे झड़ने के लिए? मेरी चाय का क्या हुआ भाई? हाँ, लेकर आती। हाँ लाओ लो। कुछ भी हो जाए आत्माराम, अभी घर के सारे फालतू खर्चे बंद करने होंगे। सब्जी, तेल, किराना, सारी चीजें अभी बजट में ही आएगी। ऐसे अगर खर्चा चलता रहा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे हमारा जमाना क्या जमाना था। अरे हमारे जमाने में चीजें कितनी सस्ती हुआ करती थी। खर्चे होते थे लेकिन छोटी छोटी बचत करके 2 पैसे साइड में जमा हो जाते थे। कुछ भी हो, हम मिडिल क्लास वालों के लिए बचत हमेशा जरूरी थी और हमेशा जरूरी रहेगी। तो अब्दुल, हाँ, आओ। नहीं बड़े भाई, आप चालू रखो। क्या चालू रखो? बड़े भाई, आप किसी से बात कर रहे थे। किसी से बात कर रहे थे? आप जिससे भी बात कर रहे थे चालू रखो। अरे नहीं नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा था। तुम आओ अंदर आओ। अहो, कौन आले? अब्दुल आ रहे। अच्छा अब्दुल, ये है सबके मेंटेनेंस के बिल, सबको घर जाके दे देना। और जेठालाल जी को बोलना कि मेंटेनेंस का बिल टाइम टू टाइम दे दे। मैं कैसे बोलूं? कैसे मतलब? मुंह से बोल देना। बोल देना एकमेव सेक्रेटरी ने कहा है कि बिल टाइम टू टाइम देना है। क्या बोलना है? टाइम पे बिल दे देना। हाँ शाबाश। बड़े भाई, हाँ, ये आपका बिल। मेरा बिल तुम्हारे पास कैसे आया? मेंटेनेंस का मेरा बिल तो मैंने निकाल के रखा था यहाँ पे। ये क्या? बड़े भाई, ये आपका मेंटेनेंस का बिल नहीं है, ये मेरे दुकान का बिल है, पिछले महीने का। ओह अच्छा अच्छा, वो क्या कवर सेम टू सेम है ना, इसलिए पता नहीं चला। ओह, हमारा बिल है ना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये दूध के आगे पर लीटर 60 रुपए क्यों लिखा है? दूध तो 55 रुपए लीटर है ना। 55 रुपया है नहीं था।
पिछले महीने से 1 लीटर का भाव 60 रुपया हो गया है। दूध के दाम बढ़ के 1 महीना हो गया, तुमने बताया नहीं? मैं बताने ही वाला था, लेकिन भूल गया। भूल गया मतलब ऐसे कैसे भूल गया? काम के भागादौड़ी में भूल गया। अरे क्या भूल गया अब्दुल? 1 लीटर के पीछे 5 रुपया मतलब महीने का 150 रुपया बढ़ा है। हाँ बड़े भाई, थोड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अभी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को तुम पर भरोसा है, इसलिए ये गलती मैं जाने देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। क्या बड़े भाई, इतनी छोटी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? 5 रुपए में क्या होता है? एक तो ये छोटी सी बात नहीं है अब्दुल। 5 रुपए मतलब महीने का 150 रुपया होता है। और 5 रुपए में क्या होता है तो ये बताओ, मैं 5 रुपए में क्या क्या आता है? 5 रुपए में अखबार आता है, 5 रुपए में कटिंग चाय आती है, 5 रुपए में पूजा के थोड़े से ही सही लेकिन फूल आते हैं, 5 रुपए में 5 मैच बॉक्स आते हैं, 5 रुपए में बिस्किट का पैकेट आता है। समझ गए बड़े भाई कि 5 रुपए में बहुत कुछ आता है। और तुमने 5 रुपए दिन का बढ़ा है भाई। तुमने लीटर के पीछे 5 रुपए बढ़ा है। मैं तो 2 लीटर दूध लेता हूं, मतलब मेरे लिए तो 10 रुपया हो गया ना। मतलब महीने का हो गया 300 रुपया, साल का हो गया 3600 रुपया। अरे इंसान बचत करेगा तो कैसे करेगा? सीधा 10% दाम बढ़ा दिया तुमने। नहीं अब्दुल, तुम्हें ऐसे दूध के भाव बढ़ाने नहीं चाहिए थे।